देखो फिर से ऑप्शंस फॉर टुमारो में सेकंड हाफ के ऑप्शन चेन एनालिसिस वीडियो में सुबह की वीडियो में आई होप आप सभी लोगों को जो है एक आइडिया मिल चुका था कि 19,600 एक सपोर्ट है और साथ के साथ हमने बात की थी 19,650 का एक इंपॉर्टेंट लेवल जिस पर हम देख रहे थे कि लगातार धीरे धीरे पुट राइटिंग बढ़ रही थी। हालांकि पुट राइटिंग बढ़ रही थी लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पहले बात करें अगर 600 की तो 600 पर थोड़ी सी पुट राइटिंग धीरे धीरे बढ़ रही थी और हमने बात की थी कि जो है इसका कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट मिलेगा। ये 606 का लेवल टूटता है तो फिर हम ऊपर की तरफ ये टारगेट तक कहीं लेकर मार्केट को लेकर चल सकते हैं। आपने सुबह की वीडियो देखी हो तो अच्छी बात है, नहीं देखी हो तो कोई बात नहीं। और मार्केट में काफ़ी अच्छी तरीके से 600 को ब्रेक नहीं किया क्योंकि पुट राइटिंग अगर अभी देखें तो अब तो 600 बहुत अच्छा एक सपोर्ट बन चुका है। फिलहाल नेक्स्ट बात थी 650 की और 650 अगर आप देखेंगे तो बीच में अगर आपने ऑप्शन चिन्ह देखा होता 650 पर भी पुट राइटिंग बढ़ चुकी थी और कहीं ना कहीं अब एक छोटा सपोर्ट 650 पर भी बन चुका है। हालांकि ये रेंज तो कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। और इसी के साथ साथ बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया बैंक निफ्टी ने और ये लेवल जो ऊपर था हमारा एक रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक किया, बढ़िया मूव मिला और बहुत अच्छा मूव मिला। फिलहाल ऊपर का एक रेजिस्टेंस लेवल अभी मैंने ड्रॉ किया, मॉर्निंग में हमने ये ड्रॉ नहीं किया था, फिलहाल तो यहीं तक ड्रॉ किया था। अब फिलहाल यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन 44,400 से लेके 44,450 ये 50 पॉइंट के आसपास का एक जो है रेजिस्टेंस जोन है। अब चलिए सेकेंड हाफ में देख लेते हैं किस तरीके से ऑप्शन चेन जो है चेंज हुआ है, क्या नंबर्स चेंज हुए हैं और आगे की कहानी किस तरीके की हो सकती है। लेट्स चेक। सबसे पहले निफ्टी का एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं तो इससे रिफ्रेश कर लेते हैं 19,650 और फिलहाल अगर हम इस टाइम जाएं एक लाइन के हिसाब से, सेपरेशन लाइन के हिसाब से, तो 1,43,000 का जो है वो भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो दिख रहा है कॉल साइड में वो दिख रहा है 19,700 के आसपास, जहां पर 16,000 समथिंग कॉल राइटिंग। रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं किस तरीके से रेजिस्टेंस गिरा है, किस तरीके से गायब हुए लोग यहाँ पर जो भी कॉल राइटर्स में थे और आ गए हैं पुट राइटिंग। इवन 19,700 पर भी पुट राइटिंग दिख रही है। दिस मीन्स कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि शायद मार्केट आप 19,700 के भी पार करे तो थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। 19,500 700 सुबह बात की थी हमने, आज रेंज बहुत बड़ी है मार्केट की। सुबह की वीडियो अगर आपने देखा होगा तो 2 दिन से हम पिछले छोटी रेंज देख रहे थे 50 से 60 पॉइंट का, आज हमने सुबह ही देख लिया था कि मार्केट में रेजिस्टेंस काफ़ी दूर है, सपोर्ट काफ़ी दूर है, रेंज आज बड़ी है। 650 को गौर करें, 650 देखिए 1,09,000 का, सॉरी ये 700 का नहीं है, 650 का पुट राइटिंग है, बहुत अच्छा है। और 700 को देखें तो 700 पर भी काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हो रही है। रेजिस्टेंस ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है क्योंकि 35,000 का चेंज इन वाई काफ़ी दूर 19,850 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल जब तक मार्केट 60 प्लस RSI पर है तब तक मार्केट बुलिश है, ये हमने सुबह भी बात की थी। और फिलहाल कहीं ना कहीं मार्केट 600 और 700 पर भी पुट राइटिंग कहीं ना कहीं दिखाई दे रही। तो 700 पर एक बार रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं थोड़ा सा और इसको हम शिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ 690 के आसपास से लेकर और 700 ऑलमोस्ट 25 के आसपास तक ये लेवल्स तक शिफ्ट करके लेके जा रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें 700 पर भी पुट राइटिंग दिख रही है। तो फिलहाल ये एक रेजिस्टेंस जोन आते हैं, बीच में एक छोटा रेजिस्टेंस जो है प्राइस एक्शन को देखते हुए ज़रूर बनाएंगे यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा 675 के लेवल पर। तो जो लोग भी हैं यहाँ पर कहीं कॉल में हैं तो आप अपनी क्वांटिटी को हाफ कर लें या कुछ प्रॉफिट बुक कर लें, जो लोग भी हैं अगर ट्रेड कर रहे हैं तो अच्छी बात है क्योंकि थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पर ज़रूर बनता है और साथ के साथ कितना पुल बैक बनने की कोशिश कर सकते हैं वो भी देख लें। 655 शायद 20 पॉइंट आपको कहीं डाउन मिले। अगेन फिर से वही कहानी कि RSI कहीं ना कहीं फिर से एक रूम बनाने की कोशिश करेगी, लगातार पुट राइटिंग बढ़ती रहेगी तो फिर हमें ये लेवल्स भी टूटने की नज़र आएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। अब एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी फिलहाल ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस जोन हमने बनाया वहाँ पे कहीं ना कहीं अभी फिलहाल मूव कर रहा है 44,360 300 और 400 के बीच में, 44,300 400 के बीच में। चल लेट्स चेक ऑप्शन चेन क्या कहना चाहते हैं। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कहां होना चाहिए? बटन ऑब्वियस 44,500 ही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होना चाहिए। मॉर्निंग में भी हमने देखा था एक बड़ा रेजिस्टेंस 44,500 और सपोर्ट 44,000। सपोर्ट
बहुत अच्छा बना हुआ है। 44,400 भी, 44,100 भी सपोर्ट है, 44,200 भी सपोर्ट है, 44,300 भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, 44,400 पर भी सपोर्ट है, क्योंकि पुट राइटिंग ही दिखाई दे रही है। कॉल राइटिंग बहुत माइन्यूट सी, सिर्फ एक 80,000 पे कॉल राइटिंग चेंज इन हुई, कहीं ना कहीं 44,300 पे दिखी थी, बट वो भी मार्केट ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस 44,400 की 500 की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। कई सारे लोगों के मन में डाउट्स जो होते होंगे वो सारे मैं क्लियर करता चलूँगा। जैसे कुछ लोग हो सकता है आ जाएं कि क्या ट्रेड करा सर, आज कोई ट्रेड नहीं लिया मैंने, पहले ही मैंने कल भी बोला था कि मैं ट्रेड्स थोड़ा सा इस वीक को अवॉइड करूँगा, तो फिलहाल आज कोई ट्रेड नहीं है। और चाहे कितना ही पता हो बुलिश हो, जब नहीं है तो नहीं है, सिंपल एज दैट। जिस दिन आप ये जितनी सिंपल चीज़ें वो अपने दिमाग में फिट कर लेंगे, चेंजेस नज़र आ जाएंगे। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, वीडियोस बहुत सारी देख रहे हैं, तरह तरह की वीडियोस देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं और कंपेयर भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो करते रहिए सर, सिंपल चीज़ें जब तक दिमाग में नहीं आएंगी तब तक कठिन बनी रहेंगी सिंपल चीज़ें भी, और आप ढूंढते रहेंगे कठिन चीज़ें। बहुत सारे लोग हैं, कोशिश हमेशा करता हूँ सभी लोगों को अच्छी तरीके से सजेस्ट करने की, बट पता नहीं किस ब्रह्मास्त्र के रूप में घूम रहे हैं लोग ढूंढने के। फिलहाल सिंपल चीज़ें हमेशा आपको बोला है, आपने मेरे मुंह से हमेशा सुना होगा कि लॉजिक्स बेसिक्स ये क्लियर होने चाहिए, और बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी हेजिंग पेजिंग। एक दिन मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कॉल और पुट दोनों लिया था, किसी ने मेरे कमेंट करके बताया सर उसको हेजिंग बोलते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। चलिए फिलहाल ऑप्शन चेन को एक बार गौर करते रहिएगा और ये लेवल्स थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हैं तो अब वेट करना बनता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा कभी मत सोचिए। फिर से एक सिंपल चीज़ बोल रहा हूँ, ये कोशिश मत करो कि मैं हर कैंडल में ट्रेड करूँगा और मार्केट खुला है तो मेरे लिए खुला है, हर एक मिनट खुला रहेगा तो हर एक मिनट में ट्रेड करूँगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। जो जानते हैं, जो समझते हैं वो समझ गया। चलिए फिलहाल और ये बेसिक्स और लॉजिक सभी लोग को सीखना है। अगर बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, जो भी बिगिनर है, वेबसाइट पे चले जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर मन करे 2999 में पूरा कोर्स डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल बिगनिंग से पूरा सारा कोर्स है। बाकी बोल कर थक गया कि 2,25,000 सब्सक्राइबर्स पर मीटअप करने वाले हैं और लोग पूरा नहीं कर रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, मीटअप तो मैं करूँगा ही। तो लेट्स सी, बहुत जल्द हम एक मीटअप लेकर आने वाले हैं, शायद फिर से किसी एक सिटी में। और अब मैंने टारगेट्स देने छोड़ दिए हैं, तो अब अपने हिसाब से मैं सारी चीज़ें करूँगा और आप लोग इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए। जिसको भी मन करे, जिसको भी नॉलेज मिल रहा हो, सभी लोग देखिए। बाकी मिलता हूँ मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू।